हेलो क्लास 12, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड वी आर ऑन लेक्चर नंबर 15। और इस लेक्चर में आप अब आगे इस लेक्चर में क्या एक्चुअली में इस लेक्चर से अब आप आगे की चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं या उनको और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखो ज़रा इस लेक्चर में पहले क्या देखेंगे हम। सी नाउ व्हाट वी हैव, हमारे पास अपना रिकॉम्बिनेंट जो है वो तैयार है, ठीक है। अब होस्ट भी जो है वो भी रेडी है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको होस्ट सेल्स के बारे में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराया था। अब हमको क्या करना है, नाउ वी हैव टू इंट्रोड्यूस आवर प्रिपेयर्ड रिकॉम्बिनेंट इनटू द होस्ट सेल। तो दैट इज द टॉपिक फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट सेल। ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। अब देखो ज़रा कैसे देखेंगे हम इसको। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम अपना आरडीएनए अपने होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। एंड ऑल दोज टेक्निक्स वैरी डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी ऑफ द होस्ट सेल, जो कि आप अभी इस लेक्चर में मेरे साथ स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले छोटे यानी कि सिंपल ऑर्गेनिज्म को लेकर चलेंगे। और सिंपल ऑर्गेनिज्म हमारा अभी हम जो पिछले लेक्चर्स में डिस्कस करते हैं वो क्या है, हमारा बैक्टीरियल सेल है ना। माइक्रोब जो है दैट आर द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड ऑब्वियसली द मोस्ट फेवरेट ऑर्गेनिज्म। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर्स फॉर द रिसर्चर्स टू कैरी आउट एनी ऑफ द एक्सपेरिमेंट, स्पेशली इन केस ऑफ दिस रिकॉम्बिनेशन कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो किसके केस में है, इन केस ऑफ दीज बैक्टीरियल सेल्स। ठीक है, अब देखो बैक्टीरियल सेल्स में भी द मेथड ऑफ इंट्रोडक्शन आरडीएनए और इंट्रोड्यूसिंग दिस आरडीएनए varies, and you have what you say different efficiencies in case of each and every method, not only in case of bacterial cells but also in the plants as well as in the animal cells that I am going to discuss in the upcoming lectures or in few minutes also you can say। ठीक है, तो सबसे पहला बैक्टीरियल सेल्स के केस में हम अपने मेथड्स जो स्टडी करेंगे, सबसे पहला क्या है हमारा केमिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, या फिर केमिकल मेथड भी लिख लो, चलो इस केमिकल मेथड में यू यूज सर्टेन सॉल्ट्स इन ऑर्डर टू मेक। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, मेरी जो टर्मिनोलॉजीज में यूज करने वाली हूँ, बिकॉज यू हैव नॉट हर्ड दोज इन पर्टिकुलर वर्ड्स और दोज पर्टिकुलर व्हाट यू कैन से टर्म्स इन केस ऑफ बायोटेक अभी तक। ठीक है, अभी तक आपने नहीं सुना। तो क्या होगा, इस केमिकल ट्रीटमेंट से यू आर गोइंग टू मेक योर बैक्टीरियल सेल्स कंपीटेंट so that they can take up the foreign DNA and hence it will lead to the construction of rDNA or introduction of the rDNA into host cell। वो केमिकल कौन सा है, वो है हमारा कैल्शियम क्लोराइड। दिस इज द सॉल्ट दैट इज यूज्ड सो दैट द बैक्टीरियल सेल्स बिकम कंपीटेंट। ठीक है, जो टर्मिनोलॉजी है वो नोट कर लीजिए। इट इज कंपीटेंट। कंपीटेंट क्या होता है या कंपीटेंसी क्या होती है, वो एबिलिटी बैक्टीरियल सेल्स की जिसके थ्रू वो फॉरेन डीएनए को लेने के लिए केपेबल बन जाते हैं। हम उनकी जो सेल है उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ ऐसे चेंजेस कर देते हैं जिसकी वजह से वो फॉरेन डीएनए को ले पाते हैं। अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक दिस फॉरेन डीएनए इनटू द होस्ट सेल, बिकॉज यू नो दिस इज फॉरेन and into each and every living organism there is a by default machinery that will reject the foreign thing so as to protect itself। ठीक है, ये तो कॉमन चीज़ है जो आपको अभी तक समझ में आ जानी चाहिए। तो कैल्शियम क्लोराइड के साथ कंपिटेंसी को कैसे जनरेट करेंगे आप बैक्टीरियल सेल्स के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है, बहुत ब्रीफ बहुत एप्ट मेथड है। अगर एक बार में सीखने में टाइम लगता है ऑब्वियसली किसी भी मेथड को व्हेन यू वर्क इन द लैबोरेटरीज, लेकिन हाँ अगर एक बार में आ जाता है तो इट इज़ पॉसिबल और इट इज़ मोस्ट ऑफन यूज्ड इन केस ऑफ
competency or in this particular category। क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने बैक्टीरियल सेल्स को इस कैल्शियम क्लोराइड के साथ में रखते हैं at a certain temperature and that temperature is known as, और बैक्टीरिया सबसे पहले क्या करेंगे, हम इंक्यूबेट करेंगे अपने इस पर्टिकुलर सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ आइस में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया इज इंक्यूबेटेड ऑन दी with this particular salt in the ice cold solution for a limited amount of time, and after that time a brief heat shock जिसका टेम्परेचर फिक्स होता है लगभग, स्पेशली इन केस ऑफ इकोलाई सेल्स 42 डिग्री सेल्सियस का, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हीट शॉक दिया जाता है एंड देन अगेन यू इंक्यूबेट इनटू द आइस कोल्ड सॉल्यूशन। तो क्या होगा, देखो जरा मैं डायग्राम के थ्रू बता रही हूँ। सपोज दिस इज द बैक्टीरियल मेम्ब्रेन when you are incubating it on the ice cold solution. Now immediately you change the temperature for 2 to 3 minutes on the 42 degree Celsius. So this membrane develops some blebbing kind of thing which makes this like this so that the foreign DNA gets into it. अब ये होने के बाद इसमें छोटे छोटे कुछ इस तरीके से पोर्स बन जाते हैं जिससे कि हमारा जो बैक्टीरिया है वो अंदर जाने के लिए ये मेम्ब्रेन तैयार हो जाती है। उसके बाद अगेन व्हेन यू गेट इनटू द आइस कोल्ड थिंग तो उसको एब्सॉर्ब करके बैक्टीरिया को अंदर ले लेते हैं। ये है बस एक ब्रीफिंग डिटेल, आप आपके हायर स्टैंडर्ड्स में जाएंगे तब स्टडी करेंगे, ठीक है। ये होता है केमिकल ट्रीटमेंट मेथड बैक्टीरियल सेल्स के केस में, पहला केस। दूसरा मेथड जो आप एम्प्लॉय करते हैं बैक्टीरियल सेल्स के केस में, दैट इज द इलेक्ट्रोपोरेशन, ठीक। ये इलेक्ट्रोपोरेशन अभी प्लांट सेल्स के केस में भी आएगा, बट तब मैं वहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी, यहीं पर बता रही हूँ क्या होता है इलेक्ट्रोपोरेशन। देखो नाम में ही लिखा हुआ है कि व्हाट इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट यू डेवलप पोर्स ऑन द बैक्टीरियल मेम्ब्रेन विच मेक्स द मेम्ब्रेन सूटेबल फॉर द फॉरेन डीएनए टू कम इनसाइड, एज सिंपल एज दैट। नाम में ही लिखा हुआ है, यू जनरेट दी पोर्स विद द हेल्प ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड करेंगे आप बैक्टीरिया को, ऑब्वियसली फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम, ज़्यादा देर तक करेंगे तो ऑब्वियसली वो लिविंग सेल है, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, उसमें आप उस इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिक शॉक देंगे, बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन है वो पोर्स जनरेट करेगी, उस पोर्स के थ्रू फॉरेन डीएनए अंदर चला जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को हटाएंगे, बैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन वापस से रेज्यूमिनेट हो जाएगी और फॉरेन डीएनए उसके अंदर चला गया। तो ये दो मेथड्स आप बैक्टीरियल सेल्स के केस में स्पेशली एम्प्लॉय करेंगे इन ऑर्डर टू सेंड योर आरडीएनए इनटू द होस्ट सेल, ठीक है। समझ में आ गया बैक्टीरिया के केस में कैसे करेंगे। आप देखो दूसरा लिविंग सिस्टम या दूसरा होस्ट सेल जो आएगा हमारे प्लांट से, अब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होंगी तो ऑब्वियसली हर एक मेथड के अपने अपने ड्रॉबैक्स, अपनी अपनी लिमिटेशंस, अपनी अपनी एडवांटेजेस होंगी जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कुछ हद तक, ठीक है। तो दूसरा क्या है, दूसरा इज इन केस ऑफ प्लांट सेल्स, ठीक है। सबसे पहला तो कुछ छेड़छाड़ नहीं करते, जो नेचुरल मेथड्स ऑलरेडी एनवायरनमेंट में परसिस्टेंट हैं उन्हीं को एक्सप्लॉइट करके हम यूज़ करेंगे। तो ऐसा जो पहला मेथड नेचुरल मेथड है दैट इज यू नो इट वेरी वेल एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम पर ऑलरेडी मैं आपको एक लेक्चर दे चुकी हूँ, दोबारा से नहीं बताऊंगी। टीआई एंड आरआई प्लाज्मिड्स आर सच extra chromosomal or the naturally occurring type of genetic material that have the capability to infect the plant cells। उन्हीं प्लाज्मिड्स को यूज़ करके आप आपका आरडीएनए उस टीडीएनए की जगह पर लगाएंगे। ध्यान से सुनिए, आप आपका आरडीएनए दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, टीडीएनए यानी कि ट्रांसफर डीएनए की जगह पर लगाते हैं इस एग्रोबैक्टीरियम के केस में, और फिर वो प्लाज्मिड प्लांट सेल्स को जाके नेचुरली इन्फेक्ट करती है और आपका जो फॉरेन डीएनए है वो भी साथ में अंदर चला जाता है, दैट इंटीग्रेट विद द होस्ट सेल एंड देन द प्रोसेस गोज ऑन। दिस इज द नेचुरल मेथड, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस को यू नो व्हाट इट इज द नेचुरल इंजीनियर टू प्लांट्स। मैं आपको पहले भी लेक्चर्स में ये बात बता चुकी हूँ, राइट। याद नहीं है तो पुराने लेक्चर्स देख लीजिए। उसके लिए आपको क्या करना है, क्लास
12th बायोटेक की जो प्लेलिस्ट है चैनल के ऊपर, उस पर जाकर विजिट करना है। सारे लेक्चर्स अभी तक के वहाँ पर अपलोड किए जा चुके हैं। दिस इज लेक्चर नंबर 15। बाकी के 14 लेक्चर्स हैं उसमें, और बहुत डिटेल में मैंने हर एक चीज़ समझाई है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू आर फ्री टू आस्क इट थ्रू दिस पोर्टल इटसेल्फ और थ्रू दी व्हाट्सएप नंबर दैट आई हैव शेयर्ड यू। जीमेल भी आपके लिए ओपन है, किसी भी मेथड से आप ऐड कर सकते हैं। बट फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कम और अप्रोच मी बाय योरसेल्फ। आई कैन नॉट हेल्प इट एनीवे। ठीक है, चलो दूसरा जो अभी तक डिस्कस किया वही लिख लो। ठीक है, इलेक्ट्रोपोरेशन आप डिस्कस कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले बैक्टीरिया के केस में। तीसरा मेथड यही इलेक्ट्रोपोरेशन सेम है, वहाँ पर बैक्टीरियल सेल्स के केस में आपने आपकी मेम्ब्रेन को फिजिबल बनाया था, यहाँ पर प्लांट सेल्स में आप सेम इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड करके वही काम करेंगे। ठीक है, अच्छा तीसरा देखो प्लांट वायरसेस, इसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं हम जब हमने एज अ वेक्टर अपने वायरस को यूज़ किया था। कॉलीफ्लावर मोज़ैक वायरस लिख लो चलो एक बार ताकि याद रहे। CAMV, TMV ये कुछ ऐसे वेक्टर्स हैं जिनको यूज़ करके आप आपका फॉरेन DNA होस्ट सेल के अंदर इंटीग्रेट करा सकते हैं। अब ये तो हो गए कुछ मेथड। अब केमिकल एंड फिजिकल मेथड में, वैसे तो ये इलेक्ट्रोपोरेशन भी केमिकल एंड फिजिकल मेथड में आएगा, लेकिन अगर आप सेपरेट कैटेगरी बनाना चाहते हैं तो ये हो गया नेचुरल मेथड, ये भी नेचुरल मेथड ही हो गया ऑब्वियसली प्लांट वायरस का केस में। तीसरा है केमिकल एंड फिजिकल मेथड, उसमें एक ही इलेक्ट्रोपोरेशन आ गया। उसके बाद आएगा, हाँ ये एक नया मेथड है प्लांट के केस में, इसको देखो जरा, लिपोसोम इनकैप्सुलेशन। फिर से नाम में ही लिखा हुआ है क्या होता है, अगर नाम समझ में आ जाएगा तो मेथड भी अपने आप समझ में आ जाएगा। यू नीड नॉट हैव टू डिवोट एक्स्ट्रा टाइम इन अंडरस्टैंडिंग दिस। देखो जरा क्या है लिपोसोम इनकैप्सुलेशन। ये मेथड स्पेशली इसलिए डिज़ाइन किया गया जिससे कि आपका जो फॉरेन DNA, यू नो इन अ सेल यू हैव सर्टेन or you have lot many enzymes that are there to act upon very many substrates। ठीक है, उसमें से एक एंजाइम होती है DNase। क्या होती है? DNase। ऐसे लिखेंगे जब आप एंजाइम लिखेंगे तो DN कैपिटल, A's will be in small, DNA कैपिटल नहीं होगा व्हेन यू आर राइटिंग इन केस ऑफ एंजाइम। ये एंजाइम क्या करती है? DNA को काटने का काम करती है। ठीक है, तो जब साइंटिस्ट या रिसर्चर्स ने ये देखा कि जब फॉरेन DNA सेल के अंदर जाता है तो दिस DNase एंजाइम एक्ट ऑन इट बिकॉज इट एक्ट्स एज अ फॉरेन मटेरियल। तो अगर वो rDNA इस DNase के कांटेक्ट में आएगा और डिग्रेड हो जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा सेल के अंदर जाने में, इतना आपको समझ में आता है। ठीक है, तो कुछ ऐसा मेथड डेवलप करना पड़ेगा जिससे कि DNase की एक्टिविटी से हमारा फॉरेन DNA जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सके। For that purpose, this method has been developed, that is liposome encapsulation। इसमें हमारा ये जो DNA है, जो rDNA आप डालने वाले हैं, उसको DNase की एक्टिविटी से बचाने के लिए लिपोसोम, लिपिड्स की कैविटी के अंदर या लिपिड के कैप्सूल के अंदर अपने DNA को डालते हैं जिससे कि DNase की एक्टिविटी से वो बच जाए। सेल के अंदर जाने के बाद, वो पर्टिकुलर प्लेस रीच करने के बाद में उसकी जो कैविटी है या जो कैप्सूल आपने बनाया है वो डिसॉल्व हो जाता है। लिपिड वेसिकल्स बोलते हैं वैसे तो लिपिड की जो वेसिकल्स हैं वो डिसॉल्व हो जाती हैं, DNA बाहर आ जाता है और उसके बाद वो DNA अपनी जगह पर जाकर इंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज द मेथड दैट इज देयर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर DNA फ्रॉम द DNase एंजाइम। ठीक है, फिर देखो नाम में ही लिखा हुआ है लिपोसोम मतलब लिपिड की वेसिकल्स है, इनकैप्सुलेशन का मतलब उन वेसिकल्स के अंदर आपने आपका DNA एनकोड कर दिया, इनकैप्सुलेट कर दिया। क्यों? क्योंकि DNase की एक्टिविटी से उसको बचाने के लिए, दैट्स इट। ठीक, चलो इसके बाद इलेक्ट्रोपोरेशन मैंने बता दिया। एक नहीं एक्चुअली दो और बचे हैं अभी। माइक्रो इंजेक्शन, फिर से नाम में लिखा हुआ है, आप आपके DNA को माइक्रो इंजेक्शन की मदद से अंदर डालते हैं। प्लांट सेल्स के केस में ये वाला मेथड उतना ज़्यादा फीजिबल नहीं है या एफिशिएंसी उसकी उतनी ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल्स में बहुत सारी ऐसी लेयर्स हैं, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, तो उतना पेनिट्रेशन फीजिबल नहीं हो पाता कि आप आपका DNA इंटैक्ट फॉर्म में प्लांट सेल के अंदर डाल दें। ठीक है, डिटेल्स आप आगे जाके पढ़ेंगे, डू नॉट वरी अबाउट दैट। एक और मेथड, ये सारे के सारे किस में आ रहे हैं? केमिकल एंड फिजिकल मेथड्स में। ठीक, एक और मेथड देखो जरा, ये प्लांट्स के केस में इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट। नाम ही भारी है
है ना। वैसे इसके भी नाम में लिखा हुआ है बॉम्बार्डमेंट, पता है आपको बॉम्बार्डमेंट क्या होता है ना, मेरे को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज द बॉम्बार्डमेंट मेथड। ये बॉम्बार्डमेंट मेथड में ये और ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये इनफैक्ट कुछ इस तरीके से, दिस इज योर फॉरेन DNA, राइट, एंड ऑन टू द फॉरेन DNA व्हाट यू हैव डन, यू हैव कोटेड योर फॉरेन DNA with high velocity tungsten or gold particles। फिर से सुनो, you have coated your foreign DNA with high velocity gold or tungsten particles and with the help of gun you just shoot your this particular DNA coated with this high velocity gold or tungsten particles into the cell through which it gets into the cell and that's it। ठीक है, क्या इस मेथड के कुछ और नाम भी हैं वो भी देख लो। पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट के साथ साथ में इसको और क्या नाम देते हैं, हम इसको देते हैं जीन गन अप्रोच। अब समझ में आ जाएगा आसानी से, है ना। इसके अलावा हम देते हैं बायोलिस्टिक मेथड, ये है कुछ और नाम। जीन गन से भी समझ में आ जाएगा, जीन को डिलीवर करने के लिए एक ऐसी गन निकाली जिससे कि आपका DNA उसके अंदर जा सके, लेकिन उस DNA को अंदर भेजने के लिए क्या किया हमने, उसको गोल्ड या फिर टंगस्टन पार्टिकल्स के साथ में बांध दिया, जिसकी हाई वेलोसिटी प्रोवाइड करा दी ऑटोमेटिकली, और उस हाई वेलोसिटी के थ्रू वो अंदर चला जाएगा। ये वाला जो मेथड है पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट ना, ये प्लांट्स के केस में बहुत अच्छा रहता है। इनफैक्ट ये टिश्यूज में, ऑर्गन्स में, सेल्स लिविंग हैं, तब बहुत सारी रीजनरेबल सेल्स हैं उसमें, जहाँ पर बाकी के सारे मेथड्स जो हैं वो लिमिटेशन बन जाते हैं। ये मेथड फिजिबल हो जाता है बिकॉज यू नो द टारगेट एंड यू हैव हाई वेलोसिटी दैट इज देयर इन योर DNA, तो डायरेक्टली जाकर हम वहाँ पर इंजेक्ट कर सकते हैं। और इनफैक्ट मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स की भी जो लिमिटेशन होती है, जैसे कि इस एग्रोबैक्टीरियम में होती है, मैंने आपको बताई थी, मोनोकॉट्स में इन्फेक्ट नहीं कर सकता, डाइकॉट्स में कर सकता है, लेकिन इस पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट के साथ ऐसी कोई भी लिमिटेशन नहीं है, तो इसलिए ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है इन केस ऑफ प्लांट सेल। ठीक, समझ में आया कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो बैक्टीरिया या फिर प्लांट सेल्स के केस में आप एम्प्लॉय कर सकते हैं। एनिमल सेल्स अभी भी बचा हुआ है, इस लेक्चर में मैं नहीं समझाऊंगी, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड कि कैसे कैसे होगा वो। नेक्स्ट एक सेपरेट लेक्चर इसके लिए डिवोट करूंगी, क्योंकि कुछ कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजीज अगेन उसमें आएंगी, तो यू विल ऐसे चला जाएगा वो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में एनिमल सेल्स के ऊपर भी बात करेंगे, और इसी के साथ में ही इंट्रोडक्शन ऑफ rDNA भी फिनिश। देन वी विल मूव ऑन टू सम अदर टूल्स दैट आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ rDNA। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आया तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू, आई डोंट हैव टू रिपीट, बट येस, do study genetics portion in very detail, otherwise you will face problem for sure। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, आगे जाकर आपको समझ में आएगा। मैं नहीं कह रही कि आप मेरे ही चैनल से स्टडी कीजिए, कहीं से भी कीजिए, बट कीजिए, अदरवाइज जेनेटिक्स आपको बहुत प्रॉब्लम करने वाली है आगे के लेक्चर्स के लिए, राइट। सो वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर with some more important things to discuss. Until then, have a good day, take care, bye bye, thank you।